guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of Football Daily। भाई देखो, ऐसे बहुत कम दिन होते हैं लेकिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के फैंस दोनों को एक एक रीजन मिल चुका है यहाँ पर खुश रहने का। भाई देखो, बार्सिलोना के लिए भी बढ़िया खबर है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई क्या नया साल का स्टार्ट किया है। भाई है ऐसी फुटबॉल में कोई टीम जो लास्ट के सिर्फ 6-7 मिनट में ही खेलती है? देखो, अगर ये ना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट पहला गोल मारे तो हमें जीतना ही जीतना है। बट फिर रियल मैड्रिड ऐसा क्यों खेलती है कि फिर ये अंधविश्वास और बढ़ जाता है ना? मतलब समझ रहे हो तुम इस चीज को? बट ऐसी खबर आ रही है भाई, यहाँ पर नीति आयोग और निर्मला ताई यहाँ पर ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि कैरमल पॉपकॉर्न के बाद अब यहाँ पर एम्बापे की ऑफसाइड पे भी 18% का टैक्स यहाँ पर और लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे पॉपकॉर्न अब नमकीन नहीं मीठे हो जाते हैं तो उस पर अलग टैक्स लगेगा, ऐसे एम्बापे ऑन साइड से ऑफ साइड होते ही चूताड़ लग जाता है तो उस पर भी एक अलग टैक्स लगेगा। तो इस पे शायद से बहुत जल्दी हमको एक मन की बात होती हुई दिख सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई जूड बेलिंगम की। दे दो भाई उसे ग्लोब सॉकर अवार्ड, दे दो भाई उसे, दे दो भाई उसको 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 दे दो भाई। बट यार अगर रियल मैड्रिड की इस गेम की बात करें, ऑफ कोर्स भाई देखो अपने आप में इतना एंटरटेनिंग, बट कहीं ना कहीं इसमें एक चीज बहुत नेगेटिव है जो कि आई थिंक उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको सॉफ्ट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप उसकी थोड़ी तह तक जाते हो आपको समझ में आता है कि एक प्लेयर जो कि जिसके कदमों में पूरी दुनिया हो सकती है, ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। लेकिन इस गेम की बात करते हैं। गेम की स्टार्टिंग भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड काफी फ्रंट फुट पे करती है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग 11 की बात करोगे तो उसमें से आपको कामाविंगा नहीं देखने को मिलेगा, दादाजी भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक बैलेंस, यहाँ पर आपको चुआमेनी अगेन, कार्लो एंसेलोटी इस चीज को पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि चुआमेनी पे वो ज्यादा भरोसा करता है रादर देन राव असेंसियो। फिलहाल के तौर पे चुआमेनी एज अ सेंटर बैक परफॉर्मेंस ठीक है, डामाडोल हो सकती है, बट यहां पर रियल मैड्रिड की जो कलेक्टिव रिजल्ट है भाई वो उसके साथ है, वो इस समय उसके साथ है। और ऐसे में आई थिंक कार्लो एंसेलोटी इस चीज को चेंज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी के साथ आप ये भी देखो कि फर्लैंड मेंडी को जब बाहर किया, जो कि देखो फर्स्ट हाफ में फर्लैंड मेंडी डिफेंसिवली आई गेट इट कि कार्लो एंसेलोटी उसकी इस क्वालिटी को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करता, बट एट द सेम टाइम फ्रान गार्सिया ने इट वाज कामाविंगा मेक सेंस, बिकॉज यहां पर कार्लो एंसेलोटी के जो सब्स्टिट्यूशंस थे इस मैच को लेके, चुम्मेश्वरी भाई, सेकंड टू नन, गेम पूरा पलट गया। पता है ये गेम ना फर्स्ट हाफ की अगर मैं आपको कहानी की बात करूं तो वेलेंसिया ने ऑफ कोर्स यहाँ पर रियल मैड्रिड का, अगर मैं कलेक्टिव प्रेस की बात करूं तब तो ये बिल्कुल भी मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो प्रेस है वो किसी टीम से बॉल छीनना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी की शर्ट भी कमीज भी प्रेस नहीं कर सकते हमारे उस प्रेस से। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो ये यहां पर वर्क नेट लगाते, बेलिंगम पे तो अगर वालवर्दे की बात करूं वो भी यहां पर प्रेस करता है, लेकिन पूरी टीम का जो प्रेस ऑर्केस्ट्रेट होता है हमारे अगेंस्ट, कोई भी टीम खेल रही हो, वेलेंसिया खेल रही हो, लास पाल्मास खेल रही हो, अल नसर खेल रही हो, कोई भी खेल रही हो, वो आराम से यहां पर हमारे पेनल्टी बॉक्स तक आ सकते हैं। और उसके बाद तो फिर ऑफ कोर्स फिर तुम स्कोर बोर्ड पे देखा करो 1-0 हो जाएगा। हमने चांसेस भी मिस करे, देखो वालवर्दे ने यहाँ पर वो चांस मिस किया ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलेंसिया ने गोल स्कोर करने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि उन्होंने यहाँ पर तुकलीबान और तालिबान को अपना इंस्पिरेशन समझ के उन्होंने 11 बंदे बिठाए पेनल्टी बॉक्स में, विच मेक सेंस कि लॉजिकली रियल मैड्रिड फिर यहाँ पर दूसरे शॉट मारने का ट्राई कर रही थी, और उसमें आपके पास जो सबसे बड़ा हुकुम का इक्का है वो है वालवर्दे। इसी का एक स्टैटिस्टिक था कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के शॉट्स बहुत अच्छे थे और नंबर्स में भी ज्यादा थे, लेकिन शॉट्स ऑन टारगेट नहीं थे, क्योंकि या तो वालवर्दे शॉट ऑन टारगेट पे सीधा गोल ही मारेगा, नहीं तो वो छक्का वक्का लगता है। एम्बापे की पर्सनल बात करूं तो ये वाला गेम रॉड्रिगो का खराब था, एब्सेंट बिल्कुल, मतलब अटेंडेंस ही नहीं लगेगी उसकी। तो विनीसियस की मैं बात करूं, ही वाज ट्राइंग टू बी हीरो बिकॉज ही इज, ठीक है, वो संभालता है गेम को और वो आज भी अपना नॉर्मल रूटीन कर रहा था, बट आज नहीं होने दिया। पर्टिकुलरली मैं वेलेंसिया की क्लच डिफेंडिंग की भी तारीफ करूंगा कि पेनल्टी बॉक्स में जितना भी रियल मैड्रिड करने की कोशिश कर रहे थे वो उसको यहां पर लाइक पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जहां पर रियल मैड्रिड ने उनको खोल के रख दिया, ऑफ कोर्स एम्बापे ऑफसाइड, मतलब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एम्बापे साला गोल मारेगा तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा भाई सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं नहीं भाई,
मतलब पहला आदमी ऐसा हुआ कि जब रोनाल्डो गोल मारता तो सबकी नजरें सेलिब्रेशन पे होती थी कि सू। अब यहाँ पर एम्बापे गोल मारता तो सबसे पहले नजरें जाती हैं वो ऑफ साइड वाले पे, भाई वो झंडा ऊपर जाने वाला है, और जाता भी है, वो 10 में से 9 बार ऊपर जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। विनीसियस अगेन लाइक ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो क्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वेलेंसिया ने गेम स्टेट ऐसा बना दिया था कि आप सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वाज नो मच स्पेस। आपके पास ऑलरेडी 7 बंदे हैं जो कैंपिंग कर रहे हैं पेनल्टी बॉक्स में, आप अकेले जितना भी बॉल रख लो इट्स गोइंग टू लीड यू नो वेयर, कहीं उसका कोई रास्ता नहीं है। आपको यहाँ पर बेलिंगम अपने प्लेयर्स के थ्रू खेलना पड़ेगा। एम्बापे एज अ स्ट्राइकर पोजीशन मेरे को लगता है कि वर्क रेट सही है, टीम को समझ रहा है, वो टीम अब एम्बापे को समझ रही है। प्रॉब्लम बस इतना है कि एम्बापे एट टाइम्स जब अपनी पे आ जाता है ना, यानी कि अगर वो लेफ्ट विंग पे जा रहा है तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि इरिटेशन में आपको लगता है भाई पास दे ले। अगर वो स्ट्राइकर पे तो क्या करता है, वो ड्रॉप डीप कर जाता है, जबकि उसको एक्चुअली में या तो बिहाइंड रन बनाना चाहिए या फिर उसको 1-2 खेलना चाहिए, बट ही जस्ट गेट डबल माइंड में हो जाता है। एक बंदा जो कि बिल्कुल साफ क्लीन वर्जिन, दैट्स जूड बेलिंगम। वो सेल्फिश होने के नाम पे भाई वो कुछ अलग करता है, ठीक है, वो पर्पसफुली करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आगे के 3 मुट्ठल जो है ना, ये विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो, भाई इनके बीच का गेम जोड़ता है। वो अडेप्टर है भाई। वो जोड़ता है इन सबको लाइन में रखता है। वो पीछे की बॉल को और आगे के बंदों को जोड़ने का काम करता है। और आज वालवर्दे ने भी बहुत बढ़िया इसमें निभाया। आज यहाँ पर सबायोस की परफॉर्मेंस दूंगा कि सबायोस यहाँ पर कंसिस्टेंटली हमारी टीम में एक प्लेयर है जो कि 7 to 8 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस देता है। ही डजंट नीड टू गिव 10 आउट ऑफ 10, ही विल गिव यू 7 आउट ऑफ 8, 7 और 8 आउट ऑफ 10। रॉड्रिगो का तो खराब गेम किया था, बहुत खराब गेम किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एम्बापे के साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको यहाँ पर अपने टाइमिंग्स पे काम करना पड़ेगा। टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस से ही आएगी, ठीक है। वेलेंसिया की मैं बात करूं, वेलेंसिया एक चीज थ्रू आउट द गेम नहीं सॉल्व कर पाई, और वो है मैड्रिड का 1-2। भाई ब्राहिम दियाज टू जूड बेलिंगम, मॉडरिच, ब्राहिम, जूड बेलिंगम, बेलिंगम टू एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम, एम्बापे। तुम देख रहे हो एक कॉमन है बंदा बेलिंगम, लेकिन ये जो 1-2 है ना भाई, आप 7 बंदे खड़े कर दो पेनल्टी बॉक्स में, आप 8 बंदों के साथ कैंपिंग करो, आप इतना लो ब्लॉक आ जाओ कि लाइक लास्ट वाले डिफेंडर को गोलकीपर के आंट दिख रहे होंगे, आप नहीं बचा सकते, आप वो 1-2 को नहीं तोड़ सकते। रियल मैड्रिड की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो 2 डिफेंस लाइन होती है, यहाँ पर एक मिडफील्ड की एक डिफेंस लाइन जो होती है वेलेंसिया की, उसके बीच में आप लाइक लाइन ब्रेकिंग बंदे डालते ही नहीं हो। इट्स जूड बेलिंगम, इट्स इधर जूड बेलिंगम, सारे बंदे पीछे होते हैं। लाइक वो बॉल प्रोग्रेशन की रियल मैड्रिड में इतनी गंदी आदत है कि दे जस्ट लाइक सोलली वो वेलवर्दे पे कहते हैं कि भाई तू 30 मीटर भाग और बॉल आगे लेके जा, या सोलली यहाँ पर विंग पे जाते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे विनी की अगर हम बात करें, रॉड्रिगो की बात करें, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव विंग पे जैसे जैसे खेल रहे थे, वेलेंसिया 2 बंदे चढ़ा के उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करी थी। ये गेम पलटता तब है जब भाई कार्लो एंसेलोटी भी लाइक अब तो भाई ऑफेंसिव जाना पड़ेगा, कामाविंगा डालता है वो ब्राहिम दियाज। रॉड्रिगो और ब्राहिम दियाज में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ब्राहिम दियाज ना बहुत एनर्जेटिक है, ही इज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वो बहुत बहुत सही चीज करता है कि वो लाइक इतनी एनर्जी से पीछे आएगा, फिर उतनी एनर्जी से आगे जाएगा, एंड ही विल डू इट लाइक कंसिस्टेंटली। कामाविंगा को डाला गया, आपके पास वालवर्दे, आपके पास जूड बेलिंगम, आपने फिर दादाजी को डाल दिया, एंड देन लाइक कामाविंगा आपने फुल बैक से मिडफील्ड में आपने पुश करने की कोशिश करी, एंड देन यू विल गेट इट। आपको मिल गया भाई आपका काम, आपने 5 मैन मिडफील्ड बना दी, आपने आउट नंबर कर दिया। अब आपको बस एक चीज करनी है, आपने यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के बाहर कैंपिंग स्टार्ट कर दी। आपको बस एक चीज करनी है कि 1-2 आपको करना है, एंड दे डिड इट विद दादाजी, और दादाजी ने यहाँ पर गोल मार दिया। अब बात करते हैं भाई ड्रामे की। भाई मेरे को लगता है कि विनीसियस, अभी देखो मैं तुमको लाइक ऑब्जेक्टिवली बताता हूँ, विनी 2 गेम के लिए भी सस्पेंड हो सकता है, 4 गेम के लिए भी सस्पेंड हो सकता है। अगर 2 गेम के लिए वो सस्पेंड होता है तो यहाँ पर आने वाले ला लीगा के जो 2 मैचेस हैं, रियल वैलाडोलिड और लास पाल्मास, इन दोनों में वो सस्पेंडेड रहेगा। लेकिन अगर 4 हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यहाँ पर कोपा देल रे भी मिस करेगा, वो यहाँ पर स्पेनिश सुपर कप का सेमीफाइनल भी मिस कर सकता है, और पॉसिबली वो फाइनल भी मिस कर सकता है, क्योंकि वो फेडरेशन के अंडर आते हैं। मैंने वो सीक्वेंस फिर से देखा, एंड आई गेट इट कि यहाँ पर उसको ट्रिगर किया गया गोलकीपर की तरफ से, बट वो इतना भी सीरियस नहीं था कि आपने मतलब उसने पीछे करा जो भी करा उसने, ऑफ कोर्स वो चाहता था। मेरे को लगता है कि ये भी बहुत सिंपल टैक्टिक्स है कि यहाँ पर वो चाहता था, वो पता था कि विनीसियस से रिएक्शन निकालना कितना ईजी है, और वो भी इतना चूतिया रिएक्शन कि आप बिल्कुल उसके मुंह पे ही थप्पड़ मार रहे हो। इट इज रेड कार्ड, इट इज अ रेड कार्ड जेस्चर। बट जिसने सबसे ज्यादा मेरे को दिमाग खराब किया वो था रेड कार्ड मिलने के बाद का यहाँ पर जो उसका रिएक्शन था। लाइक एम्बापे
रूडिगर भाई ये खींच के उसको ले जा रहे थे कि भाई तू जा भाई अपनी जगह। रेड कार्ड लेने के बाद भी पूरा रियल मैड्रिड का टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर उसको खींच के ले जा रहा था। किसको प्रूफ कर रहा है ब्रो तू? ऑफ कोर्स यहाँ पर इसके रिपोर्ट्स हैं कि रेसिस्ट चैंट आ रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स वेलेंसिया का क्राउड है भी पैथेटिक और चीप है, बट अगेन इसमें आप रेसिज्म नहीं घुसड़ सकते। आपने रेड कार्ड लिया, अब अगर रियल मैड्रिड किस मुंह के साथ यहाँ पर लाइक अपील करेगी वो अपील, ऑफ कोर्स वो उनका काम है, रियल मैड्रिड अपील करेगी, ट्राई करेगी, दो का ही हो, बट रेड कार्ड लेने के बाद आप रेफरी पे चढ़ रहे थे, आप किसको गाली दे रहे थे, आप किस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप किसका केस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे? एक ऐसा प्लेयर जिसके सामने पूरी दुनिया है और वो ये ड्रामे कर रहा है। इट्स नॉट हेल्पिंग केस, लाइक ना ही वो मार्केटिंग लेवल पे रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा है, ना ही वो स्पोर्टिंग लेवल पे रियल मैड्रिड को सपोर्ट करेगा। एंड आई थिंक अभी फिलहाल के लिए बढ़िया है कि इट्स विनीसियस वर्सेस द वर्ल्ड। बहुत जल्दी आई थिंक रियल मैड्रिड का फैन बेस भी अगर ये एक दो बार और हो गया तो वो भी अपना पेशेंस लूज कर देंगे, भाई नहीं यार, नहीं। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि विनीसियस इस चीज को परफॉर्मेंस से बैक कर देता है कि आएगा वो, बट अब धीरे धीरे आई थिंक जैसे विनीसियस लाइक रियल मैड्रिड उसके लिए बहुत कुछ करती है भाई। सिर्फ उसकी वजह से बैलन डोर का पूरा इवेंट उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, सिर्फ उसकी वजह से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको पब्लिक में यहाँ पर लाइक वैलिडेट करता है। सो आई थिंक विनीसियस को अपनी इस बिहेवियर पे थोड़ा सा भाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स देखो सीधी सी बात है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन फैंस रिसेप्शन, और उसमें भी पूरी दुनिया का फैन नहीं, सिर्फ रियल मैड्रिड का फैन बेस अगर वो इस चीज़ को थोड़ा सा भी डिसलाइक करने लग गया ना, इस सब हट जाएंगे पीछे, सब के सब हट जाएंगे। रियल मैड्रिड बैक करते बिकॉज विनीसियस पे बहुत सारा सपोर्ट है भाई। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द रियल मैड्रिड फैन बेस का सपोर्ट है। द मोमेंट दे रियलाइज कि भाई विनीसियस क्या चूतड़पंती कर रहा है भाई। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि आज वो बहुत अननेसेसरी था। ठीक है वो तो रेड कार्ड जस्ट वो तो था ही वो पूरा का टैकल, लेकिन उसके बाद का जो था वो तो बहुत ही मतलब ईगोइस्टिक लगता है, अननेसेसरी लगता है, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत अननेसेसरी। इवन इफ यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इवन इफ यू आर डेफिनेटली आपको इतना सपोर्ट मिलता है, बट यू कैन जस्ट डू इट, लाइक आप कर ही नहीं सकते। अभी तो ये वेलेंसिया के अगेंस्ट क्या आप ट्राई भी मत करना, ये किसी बॉक्स ऑफिस मैच में लाइक बारसा, लिवरपूल, लाइक बायर्न, इनके अगेंस्ट तो आप सोचना भी मत। बट खैर इसी के साथ आप बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर बारसा की। भाई हो गया भाई, लेपोर्टा भी लाइक ठीक है भाई, अब कम बैक तो हम भी कर सकते हैं भाई इंजरी टाइम में, और ये तो एक्स्ट्रा टाइम के भी एक्स्ट्रा टाइम में किया है। थोड़े से यहाँ पर न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखो अभी ऐसा बताया गया है कि फेडरेशन लालिगा के पेपर्स का वेट कर रहा है, लालिगा पे सारे पेपर्स हैं। वर्बली यहाँ पर आ चुका है कि भाई पाओ विक्टर और डैनी ओल्मो को रजिस्टर किया जा रहा है। इसी पे काउंटर करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि लालिगा के कुछ क्लब्स यहाँ पर अपील करेंगे, बिकॉज वो कहते हैं एक के लिए रूल है तो भाई सबके लिए वही, लाइक एक के लिए अलग रूल कैसे हो सकता है। तो इस पर देखना पड़ेगा कि क्या पता रियल मैड्रिड ऐड हो उसमें, एथलेटिको मैड्रिड हो। लेकिन फिलहाल के लिए 3-4 क्लब्स के नाम थे, एथलेटिको मैड्रिड, सेविया एंड लाइक एक दो क्लब और थे, मैड्रिड का नाम नहीं है उसमें। और रियल मैड्रिड का आई थिंक डिप्लोमेटिक काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ को ध्यान में रख के लेंगे कि अगर वो बार्सिलोना के खिलाफ अगर फाइट लड़ रहे हैं, इट्स अ बिग डील भाई, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आई थिंक रियल मैड्रिड लास्ट तक रुकी रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर 1:1 रूल की, तो भाई फाइनली 4 साल बाद लेपोर्टा ने अपने लाइक अपने रेन में पहली बार भाई फाइनली बार्सिलोना को 1:2, दिस इज समथिंग बिग डील भाई, इस पे तारीफ होनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है, मैं पाओ विक्टर और डैनी ओल्मो वाले केस पे हमेशा से इस चीज नहीं, मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा। उसने ऑफ कोर्स उसने रायता समेट लिया, बट फैलाया भी उसने ही था, उसका ही फैलाया हुआ रायता था। इसको विक्ट्री नहीं कह सकते आप, इसको विक्ट्री तब थी जब साइन किया था, विक्ट्री अब नहीं है। विक्ट्री आपने डैनी ओल्मो को, आपने बार्सिलोना की छवि खराब करी है, फिर आप उसको ठीक करके करिए। ये क्या बात है कि टांग भी भाई काटूंगा फिर उस पर बैंडेज भी मैं, नहीं। बट 1:1 पे मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हुई है। यहाँ पर आपने बहुत बड़ा लाइक तीर मारा है भाई, यहाँ पर आपने तीर मारा है, क्योंकि अब यहाँ पर बार्सिलोना सपने देख सकती है। सो लाइक एक तरफ आपने डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर लिया, एक तरफ आपने पाओ विक्टर को रजिस्टर कर लिया, और आप 1:1 पे आ गए। नाउ कैन बार्सिलोना ड्रीम। बट अगेन द पॉइंट इज कि 1:1 पे आना क्या सही में मैंडेटरी है कि आपको एक बहुत बड़ा स्ट्राइकर चाहिए, आपको बहुत बड़ा विंगर चाहिए क्या, या फिर आप अपने फाइनेंसेस को फिर से ठीक करो? क्योंकि देखो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारी है, ठीक है। और आने वाले टाइम में आई थिंक बार्सिलोना का फाइनेंस अगले 6 महीने के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में रहेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। बट फॉर नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी गुड मूड। हाँ हम भी हैं भाई, हम भी हैं।